बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जनाब गुलाम मुसद्दिक मस्तोई साहब की शादी से फ़रागत हो चुकी है। आपको मालूम है 3-4 दिन से मैं गैर हाज़िर था अपने चैनल पर। आज आप भी देख रहे होंगे कि मैं किस जगह पर बैठा हूं। ना ये वो स्टूडियो है, ना ये वो फ्रेम है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद से लगभग कोई 700 किलोमीटर दूर ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ जनूबी पंजाब की तहसील अलीपुर के साथ एक देहात में एक खेत में बैठा हुआ हूँ। और इस वीडियो का इसका क्योंकि मिजाज भी बहुत मुख्तलिफ है, ये वो नॉर्मल फॉरेन अफेयर्स की पाकिस्तान और इंडिया और चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात वाली वीडियो नहीं है। ये वीडियो करने पर मैं मजबूर क्यों हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो को करने का मकसद ये था कि हम जब शहर इक़्तिदार में बैठे होते हैं, एक चीज़ मैंने बहुत सुनी, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने कोई इनकलाबी किस्म का एक बीज बना दिया है जो लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर रहा है। और ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि मैंने आके ऑन ग्राउंड यहाँ पर देखा। इससे पहले मैं आया, गुफ्तगू सुनी लोगों की, लेकिन मुझे लगता था ये सिर्फ बातें हैं। और किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं, इसमें कितना पोटेंशियल है ओवरऑल पूरे मुल्क के लिए। एक इनफरादी शख्स जो है उसकी तो तरक्की जुड़ी है इससे, लेकिन किस तरीके से ये पूरी मुल्क की काया जो है वो किस तरीके से इवेंचुअली पलट सकता है जब ये सारा मामला एक्सपोर्ट के मामले में जाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के जो है ना कैरेक्टर, मैं कहूँगा किरदार जो है वो मौजूद हैं। नाम है इनका नजम गौहर। बुनियादी तौर पर ये आर्टिस्ट हैं और आखिरी इतलात तक ये इनका जो ख़त्ताती, मुसव्वरी, फ़नून लतीफ़ा, सुर, इस किस्म के मामलात जनाब, बड़ी हलीम तबीयत के मालिक। और अचानक मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे पता चलता है कि जनाब ये तो एक हादसाती काश्तकार बन चुके हैं। ये ख़ुद को भी एक्सप्लेन करते हैं कि मैं एक हादसाती काश्तकार हूँ। जीवन जो है ये क्या कर रहा है, किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर रहा है, और वो कौन सा एक लम्हा था जिसमें नजम गौहर ने ये फ़ैसला किया। क्योंकि ये पाकिस्तान में जो जीवन काश्त करने वाले लोग हैं उनमें बहुत ही अपनी क्वालिटी के एतबार से बहुत माने जाते हैं। नजम गौहर साहब, ओवर टू यू, आप हमें ये एक्सप्लेन करें, क्योंकि मेरे देखने वाले बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं और वो इस मुल्क से एक बड़ी वालेहाना किस्म की मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं। और मैं भी ये बड़ा जो है वो डिफरेंट मोड में आके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ऐसी, आपको आप मेरे चैनल भी देखते हैं, मैं ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाता। इस तरह हमें समझाएं ये क्या है और ये किस तरीके से तब्दील कर रहा है लोगों की ज़िंदगियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस्लामाबाद के लाला ज़ारों से अलीपुर के जो है वो खेत खलियान में आके हमें यूँ समझ लें कि जीवन को आप प्रमोट भी कर रहे हैं और इसकी अवेयरनेस भी लोगों में दे रहे हैं। ये वाकई एक गेम चेंजर फसल के तौर पे सामने आया है। बाकी रहा आपके सवाल वाली बात, तो ये हकीकत है कि मैं अपने आप को ख़ुद भी अपने दोस्तों में ये कहता हूँ कि मैं हादसाती काश्तकार हूँ। जीवन से पहले ये मुझे बताएं आप, सॉरी मैं इंटरप्ट आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, यू विल गो अनइंटरप्टेड। सिर्फ यहाँ से कि मैं क्विकली आना चाहता हूँ, क्यों आपने ये फ़ैसला किया कि आप काश्तकारी करेंगे? आप तो मुसव्वरी, ख़त्ताती, ये क्या लेके आया आपको यहाँ पे? दरअसल कोविड-19 सबब बना मेरी फ़ील्ड चेंज करने का, क्योंकि जब 2019 में कोविड-19 आया तो लोग बाहर निकलने से भी अवॉइड कर रहे थे, बल्कि ज़बरदस्ती जो है ना जी वो एक घरों में बिठाया जा रहा था, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। और मेरी तबीयत जो है ना वो शुरू से एक मेहनत और काम और बस काम की लगन में ही रहता था, और बैठने की आदत तो मुझे है नहीं। तो उस वक्त मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि यार अब क्या करें। फिर मुझे एक लाशऊर में शौक़ था कि फ़ितरत के साथ जो है ना एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये काश्तकारी क्या होती है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये काश्तकारी जो है वो अगर रिवायती अंदाज़ को देखा जाए तो वो एक अलग चीज़ है। काश्तकारी बुनियादी तौर पे क्रिएटिव काम है। अच्छा। अब इसमें जितने भी लोग जीवन में आए हुए हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और यानी जो रिवायती अंदाज में कर रहे हैं वो अपनी जगह पे स्टिल हैं, साकित हैं। जो इनोवेटिव अंदाज के अंदर नए नए तजर्बों को फॉलो कर रहे हैं, नए तजर्बे कर रहे हैं, वो लोग इसमें मुआशी तौर पे भी और वैसे भी आगे। वैसे मुआशी टर्म्स में तो हम इसमें बात करेंगे। इस वीडियो में 2 से 3 चीज़ें होंगी। एक तो ये जो मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, ये खेत भी नजम गौहर साहब का है, और ये दरमियान में एक खजूरों का, आप यूँ समझें कि एक झुंड है। और उस झुंड पे इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जनाब रस्सियाँ लगा के एक
झूला कह लें या एक आराम के लिए जो है वो यहाँ पर बैठ के अपनी फसल को देखते होंगे। ये बनाया हुआ है जिस पे हम बैठे हुए हैं। इस वीडियो में दो हम काम करेंगे। एक तो मैं आपको इनका खेत विजिट करवाऊंगा, ज़रा दिखाएंगे, देखेंगे कि होता क्या है, कैसे उगता है, इसके पैसे कितने मिलते हैं, काश्तकार को क्या फ़ायदा हो रहा है, और एक पर्सनल किस्म का सवाल इनसे कर लेंगे कि इन्होंने बेसिकली क्या बनाया है, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, किस स्टेज पर आ चुके हैं। और इसी वीडियो में हमें एक एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं रवीश साहब, वो भी ज्वाइन करेंगे। वो भी इस एरिया से हैं, अलीपुर से इनका ताल्लुक़ है और ये खानेवाल, मुल्तान और इन तमाम एरियाज़ में ये करते हैं। और पहले ये पेस्टिसाइड्स वगैरह उसकी कंपनी में काम करते थे, लेकिन आजकल जो है वो इनकी गुफ्तगू जीवन से शुरू होती है, जीवन पे ख़त्म होती है। ये अजीब किस्म का जीवन है जिसको इन्होंने जनाब अपनाया हुआ है। नजम गौहर साहब, टोटल साइकिल आप पूरा एक्सप्लेन करें, मार्केट में कितने का है, क्या है, आप क्या उगाते हैं, क्या निकलता है, ये ज़रा फिर हम खेत की तरफ चलेंगे। दरअसल पहली मरतबा मैंने इसको सोशल मीडिया पे ही देखा। जब पहले देखा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो भी सकता है। तो मैं ये मियाँ वाली से इसका बीज लेके आया 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो? 500 रुपये किलो ड्राई। 2019 में, जून 2019 में मुझे जुलाई 2019 में ऑफ़र हुई कि यार ये 1000 रुपये का दे दो पर केजी। अच्छा, उसके एक हफ्ते के बाद, जून से जुलाई, एक महीने में डबल। उसके बाद एक हफ्ते के बाद मुझे ऑफ़र थी कि आप 2000 रुपये पर केजी हमें दे दें, आप ना लगाएं, आपका तो ताल्लुक़ ही नहीं है काश्तकारी से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप नहीं कर सकेंगे दिस एंड दैट। लेकिन मेरा एक जो है ना वो और तजस्सुस बढ़ता गया। तो ये मैंने 2 कनाल से इब्तदा की थी इसकी। यानी मैं 200 किलो लेके आया था 1 लाख रुपए का। अच्छा, 1 लाख रुपए में लाके मैंने इसको 2 कनाल पे जो है वो काश्त किया। उससे फिर ये है मेरा 1 एकड़ का बीज बन गया। हालांकि मैं बिल्कुल नातजर्बाकार था, मुझे ज़मीन की पहचान नहीं थी कि किस ज़मीन में ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस। और ज़मीन भी आपकी अपनी नहीं थी, आपने वो जिसे कहते हैं पट्टे पे लेना, रेंट पे, या वो आपने मुस्ताजरी पे मुस्ताजरी पे। तो ज़मीन चूँकि मैं सही नहीं सेलेक्ट कर पाया, इंतहाई कलराठी और सख्त ज़मीन थी जो कि नहायत गैर मौजू थी इसके ख़ास तौर पे लहसुन के लिए। लेकिन चूँकि अच्छे असातिज़ा की रहनुमाई हासिल रही, और ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा मियां अरशद इकबाल साहब का कि उन्होंने मुझे गाहे गाहे बहुत ज़्यादा रहनुमाई की। सोशल मीडिया का बहुत फ़ायदा हुआ, इससे लोगों के नए यानी कि ताल्लुक़ बने, नए मतलब एक दूसरे के साथ अपने तजर्बात बहुत तेज़ी से, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं आप लोगों ने। जी बिल्कुल ऐसा है। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि एक इंसान का जो तजर्बा है दूसरा उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेता है, फिर वो डिस्कशन होती है तो उससे बहुत तेज़ी से लोग तो कहते हैं कि मैं किसी को ना बताऊं, अकेला मैं तरक्की कर लूं, और ये आप लोग शेयर करते हैं। मैंने ये देखा कि पहले ये ऐसा था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ जो है ना वो पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अपने तजर्बात से फ़ायदा देने की कोशिश की जाती है। मैंने मेरा जो ज़ाती अच्छा, टोटल साइकिल इसकी काश्तकारी कब होती है, ये फसल हार्वेस्टिंग का, सोइंग का टाइम क्या होता है, उस दौरान क्या करना होता है, थोड़ा सा प्रोसेस बता दें, फिर हम ज़रा पैसे की तरफ भी आएंगे कि पैसा कितना। अक्टूबर में ये काश्त होता है सर। हाँ। और यानी 7 महीने की ये फसल है। ठीक है, यानी अप्रैल के आखिर में, अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्ट में ये जो हार्वेस्ट हो जाती है। सही। और ये आजकल बीज का रेट क्या चल रहा है इसका? इस वक्त आज तारीख क्या है, आज की तारीख, आज हमारी जो जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 14 फरवरी है। जो समझ लें 14 फरवरी को इस वक्त जो एक जर्नल रेट है वो एडवांस बुकिंग पे फ्रेश का जो है वो 1400 रुपये जर्नली चल रहा है। इससे ज़्यादा भी है। अच्छा, इससे कम भी शायद हो रहा होगा, लेकिन जो मेरे जो मालूमात और ये बीज का रेट जो है वो सितंबर तक कहाँ तक जाएगा जिस वक्त ये इसको उगाने का टाइम आएगा? बहरहाल उस वक्त ड्राई होगा, चूँकि ये पिछले साल के तजर्बे को अगर सामने रख के इसका मुआवजा किया जाए तो पिछले साल ये 4500 रुपये से 5000 रुपये तक था ड्राई सीड, यानी आखिरी महीनों में जब ये काश्त होता है। सही। तो इस मरतबा मुझे लग रहा है कि ये जो है पिछले साल से भी ज़्यादा इसकी जो है ना डिमांड, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा उतनी नहीं है जितनी डिमांड के मुताबिक है। डिमांड एंड सप्लाई वाला जो अभी ये मार्केट में नहीं आया, NARC क्या कहती है, मार्केट में कब तक आएगा ये? मार्केट में जो डिस्कशंस चलती हैं उससे जो मैंने अखज़ किया है वो ये है कि 2025-26 तक ये इसकी बीज की खपत ही पूरी नहीं हो रही। और ये एक्सपोर्ट वाला मामला कब तक? एक्सपोर्ट में बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रेट जो है स्टेबल हो,
क्योंकि अभी तो ये बीज के तौर पे जो है ना बिक रहा है। अच्छा, हम गुफ्तगू करते करते यहाँ से खड़े होते हैं और हम इनके खेत की तरफ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ये खजूर का दरख्त जो है ना ये हमारे रास्ते में आया हुआ है। थोड़ा सा ये हादी हमारे साथ मौजूद हैं, ये पैन करेंगे कैमरा को, थोड़ा सा इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मैं इसकी वो प्रोडक्शन वाला काम उस तरीके से नहीं करना चाह रहा। और हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए और माइक को भी ध्यान से लेकर माइक निकाल देंगे। जी थैंक यू सो मच। और मैं आपका खेत भी ख़राब नहीं करना चाहता, ज़रा एहतियात से हम इस तरफ आ जाते हैं जनाब। और कैमरा जब आप सेट कर देंगे ना तो हम यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नजम भाई आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाइए। ये थोड़ा सा वो करेंगे क्योंकि हमें रमीज़ ने भी ज्वाइन करना है यहाँ पे। ये जनाब हम इस वक्त इनके खेत में मौजूद हैं, जीवन का खेत है। और पहले भी आपको अकब में नज़र आ रहा होगा खेत था, इस वक्त भी हम एक एरिया में मौजूद हैं। ये कितना एरिया टोटल जो काश्त हुआ हुआ है? ये यहाँ पे 2 एकड़ है। 2 एकड़। अच्छा, 2 एकड़ पे आपका खर्चा कितना है? आप ज़रा हम कोई चलते हैं। मैं अपने खर्चे को तो ऐसे देखूंगा ना कि मेरा तो खर्चा वही था 1 लाख रुपए जो मैंने 2 एकड़ लगाया था। उस पे मतलब एक दीगर अखराजात अगर 20-25 हज़ार रुपये हो गए होंगे। उसके बाद मुझे जो बीज मिला है वो तो उसी 1 लाख से बना हुआ है ना जी। आपने इस दौरान बेचा भी है बीज? मैंने नहीं बेचा। अच्छा, तो अब आप 2 एकड़ पे जब पहुँचे हैं तो इसका मतलब यह है कि इस 2 एकड़ की हम अगर वैल्यू एस्टिमेट कर लें इस वक्त जी, अप्रैल में जब आप इसको हार्वेस्ट करेंगे, जब आप इसको ज़मीन से निकालेंगे तो ये ज़ाहिर है ड्राई नहीं होगा, ये गीला होगा, इसमें पानी की एक बड़ी रेशो मौजूद होगी। उस हालत में ये कितने का बिक जाएगा आपका 2 एकड़? फुली इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से मुझे उम्मीद है कि इसमें से मैं 10 से 12 हज़ार किलो जो है ना जी वो फ्रेश मुझे उम्मीद है, जिस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का 2 एकड़ से 12,000 किलो? 1 एकड़ से 1 एकड़ पर एकड़ काउंट होता है ना, जो 24,000 किलो। और अगर आज का रेट देखा जाए 1400 रुपये के हिसाब से 24,000 किलो, आई एम सॉरी मेरा कैलकुलेटर जवाब दे गया, ये कोई 2.5-3 करोड़ रुपए की बात हो रही है यहाँ पे। ये सिर्फ इंडिविजुअल बात मैं कर रहा हूँ, एक बंदा, एक शख्स, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, 3 साल की मेहनत, किस तरीके से ज़ाहिर है कि इन्होंने इस दौरान अपना घर बार चलाते हैं लोग, उसके लिए अखराजात करते हैं, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इस दौरान इसमें से वो किया होगा। लेकिन रमीज़ जो है वो हमें ज्वाइन कर लें इसी वीडियो में। रमीज़ आप कैमरे के पीछे से होते हुए ना यहाँ से रास्ता बनाएं। सही सा भाई, इस दौरान मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो ये कि हम जो नए दोस्त हैं ना जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या जो इसके बारे में मालूमात लेने के लिए हमसे रब्ता करते हैं, हमें मजबूरन उनको जो रेट या इसकी जो आमदन है वो हमें कम बतानी पड़ती है ताकि वो इसको एक्सेप्ट कर लें। अगर एक्चुअल पोजीशन जो है उसके मुताबिक उनको, तो ड्रग्स के काम में भी इतना पैसा नहीं है लोग तो ये कहेंगे, तो वो यकीन नहीं करते पहले इसमें ना, जब उसको फैक्शन फिगर उनके सामने रखते हैं, उनका जो है ना इत्माद बना के फिर उनको एक्चुअल पोजीशन जब बताते हैं। यानी NARC ने रमीज़ साहब, आप एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, आपने पढ़ा है फैसलाबाद से या मुल्तान से आपने किया हुआ है। नजम भाई आप यहीं पे खड़ी रहिए। तो वो कहानी हम वो टीवी के ऊपर बड़ा सुनते थे, ज़मीन सोना उगलेगी, वो तो खैर खाद के और उसके इश्तहारात में ये सब कुछ आता था। और आप पेस्टिसाइड्स का और इसी शोबे में लोगों को, किसानों को डील करते रहे हैं पिछले 2-3 साल में, 4-5 साल हो गए आपको ये काम करते हुए। तो ये आपका ये जीवन वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा और एग्जैक्टली आप ख़ुद इस वक्त क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं? मैं बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता हूँ तारा ग्रुप के, और मैं इस वक्त वहाँ पे एज R&D मैनेजर काम कर रहा हूँ। मुझे इस जीवन का पता लगने में सबसे ज़्यादा हाथ है मामू नजम का। अच्छा, ये आपके मामू भी हैं? जी सही। तो आप जब इन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसी फसल है, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट भी हो, अब आप जॉब भी कर रहे हो, आपका ये प्रोफेशन भी है, तो एक ऐसी फसल है जो इतना ज़्यादा आपको इन रिटर्न दे सकती है। अच्छा, तब जब इन्होंने ख़रीदा ये 500 रुपये किलो था, तो हमारा हिसाब यही था कि 500 किलो के हिसाब से जब हम सोच रहे थे तो हमें वो तब भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि यार ये 500 रुपये केजी। अगर मैंने इनकी बात पे यकीन नहीं किया लिटरली मैंने इनकी बात पे यकीन नहीं किया। इन्होंने मुझे बताया तो मुझे लगा कि यार अगले साल ये डंप हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई यानी आने वाली बात नहीं है, और होना यही है कि अगले साल जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड जब बढ़े, डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो टोटल डिमांड है कितनी लहसुन की? वैसे पाकिस्तान की जो इस वक्त हमारे पूरे मुल्क की डिमांड है वो है 44,000 टन। अच्छा, और हम कितना प्रोड्यूस करते हैं?
हम इसका तकरीबन 30% प्रोड्यूस करते हैं, इसका बाकी मतलब हम ये कि हमें import करते 70% जो है वो हमें इंपोर्ट करना जी। पड़ता है, जिसकी हम पेमेंट करते हैं डॉलर्स में। जी। वो डॉलर्स जो हमारा गैर मुल्की कीमती ज़र मुबादला है, जो हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस के थ्रू आता है या एक्सपोर्ट्स के मद में हमारे पैसा आता है, वो हमारा ख़र्च हो जाता है लहसुन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दूसरी चीज़ें ख़रीदने में। और ये वो फसल है जिसमें जो अब मुझे बताया गया, मैं ज़रा क्विकली इसको जो है ना वो मैं आपको बता दूँ। ये खेत में मौजूद है। आम तौर पर लहसुन का जो साइज़ है पौधे का, वो इतना साइज़ नहीं होता। मैंने अपने घर में ख़ुद लिया में एक दफ़ा तजुर्बा किया था, लगाए थे जब हम छोटे होते थे, स्टूडेंट्स होते थे। वो बहुत छोटा होता है, ये बड़ा है। और इसके बारे में अभी ये क्योंकि फसल तैयार नहीं है, इसका बल्ब जो है नीचे वो भी बनना शुरू होने वाला है। आज से तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा। और उसका साइज़ बाकायदा एक टेनिस बॉल से ज़्यादा बड़ा साइज़ जो है वो इसका होता है, मैंने देखा है। उसका जो बल्ब है उसका साइज़ ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो मास प्रोडक्शन इसकी जिस तरीके से हो रही है, ये एक्सपोर्ट जब यानी ज़ाहिर है पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, आप बाहर से ख़रीदना बंद करेंगे, आप अपने लिए 44,000 टन बनाने लगेंगे, उसके बाद आप इसकी एक्सपोर्ट, हुकूमत अगर ये पॉलिसी बनाए तो पूरी दुनिया में ये बीज, क्योंकि इसके कंपेटिटर जो हैं वो मुझे बताएं, आप ऑस्ट्रेलिया का तज़किरा कर रहे थे जब हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे। वो ऑस्ट्रेलिया का एक गार्लिक है, उसका नाम है एलिफेंट गार्लिक। अच्छा। उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर हम देखें कि आप गूगल भी करें तो एलिफेंट गार्लिक का रेट आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो इस वक्त उसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। इवन कि अगर आप देखें तो वो शायद जीवन से भी ज़्यादा रेट पे हो। लेकिन उसमें क्या है, एक तो एलिफेंट गार्लिक में ये है कि वो आपकी जो क्लोव्स बनाएगा वो सिर्फ 4 क्लोव्स बनाएगा। अच्छा। उसके अंदर 4 क्लोव्स होंगी। लेकिन जिस तरह हमारा जीवन है ये 12 क्लोव्स तक भी जाता है। 4 गुठलियाँ सादा ज़बान में जो साइड पे आपका एक क्लोव होती है जी। तो ये तकरीबन 12 गुठलियों तक या 12 क्लोव्स तक बना ये सकता जाता है। है। जी। इसका साइज़ बड़ा होता है उससे? जी, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा भी होता है। और इसकी यानी आप देखेंगे जब गार्लिक ही आएगा तो इसकी बहुत जायके में फ़र्क, सबसे बड़ी बात ये जायके वाली है कि एलिफेंट गार्लिक में टेस्ट और स्मेल गार्लिक वाली नहीं है। मेरे ख्याल ये है कि वो जो आप 4 गुठलियों वाली बात कर रहे हैं ना, वो एलिफेंट गार्लिक नहीं है, वो उसको कहते हैं अचारी या अखरोटी। वो 2 नंबर चीज़ है। उसके अंदर जो कीमियाई अज्जा लहसुन के अंदर होते हैं वो पूरे नहीं है। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो एलिफेंट गार्लिक है वो यूरोप में प्रोड्यूस हो रहा है, वो इंग्लैंड में। जो मतलब मेरी मालूमात के मुताबिक एक उसका यानी गट्ठा कह लें, उसका एक पीस ड्राई $8 से $10 का है। 8 से 10 डॉलर का एक पीस। तो इसका क्या पोटेंशियल है? इसका पोटेंशियल ये है कि इस वक्त तो इसका रेट भी मैच करेगा, $8-10 होगा। डेफिनेटली इसकी डिमांड ज़रूर है। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इससे यानी एलिफेंट से भी ज़्यादा रिच है ये। अच्छा, रिच है। इसका मतलब ये है कि इसको जो है इस्तेमाल जो किया जाएगा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो इसको गार्लिक पाउडर, गार्लिक पेस्ट के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करेंगी। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान के जो नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल है उसका एक कारनामा है कि उन्होंने ये बीज बनाया है। इसके हवाले से मैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर पहले क्लिप सुन चुका था। ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया देखने का भी वो चलता रहता है। आप कभी फेसबुक पेज पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे इस किस्म की वीडियोस नज़र से गुजरती थी। मैंने कभी उसको जाकर बड़ी तफसील से नहीं देखा, लेकिन इस मर्तबा मुसद्दिक साहब की शादी हमें बड़ा टाइम के लिए यहाँ ले आई। सदीक जान अभी वापस गए हैं। और यहाँ पर जब मैं अलीपुर आया और इन लोगों से गुफ्तगू हुई तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा मैं आके देखना चाहता हूँ। देखा तो मैं मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने बताया, मैं भी बताना चाहता हूँ अपने जानने वालों को। बहरहाल जी, एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की एक खिदमत भी है। इंडिविजुअली आप लोगों की बहुत सारे लोग हैं जो इससे अब जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा पैसे हम पूछ चुके हैं। हाँ, पैसे हम पूछ चुके हैं। नजम साहब जो हैं वो 1 लाख से बहुत ज़्यादा करोड़ बना चुके हैं। इनकम टैक्स वाले इनके पीछे आने वाले हैं। वो ज़ाहिर है कि इनका तो मामला सारा सबके सामने है। और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया, बड़ी ज़बरदस्त। हमने यहाँ पे चाय पी और इस इलाके का भी विज़िट किया। सरसों के खेत भी लगे हुए हैं, गंदम भी उगी हुई है, मुख्तलिफ़ फसलें लगी हुई हैं। लेकिन जो जीवन के खेत का मज़ा है ना, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग इसमें जंप इन कर रहे हैं। आई होप कि ये मामला हुकूमत जिस तरीके से हमारा वो पिंक सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट, वो हम जाकर बाहर के एयरपोर्ट्स पर देखते हैं और वो डॉलर्स में बिक रहा होता है। इंडिया ने उसकी पैकेजिंग की होती है, वो हमारे से इंपोर्ट करते हैं। हमारा पिंक सॉल्ट
शीशी में बंद करते हैं, डॉलर्स में, रियाल में, दिरहम में वो बाहर एयरपोर्ट्स के ऊपर बिकता है। इसका मामला वो नहीं होगा, ये हम इसकी ख़ुद वैल्यू एडिशन करके इसको प्रॉपरली एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसको जो है वो फैलाएंगे। तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक सेक्टर बन सकता है जो पाकिस्तान के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाएगा। अलीपुर के इस खेत से गाज़ी की बस्ती साथ ही है, वहाँ से मुझे ईसा नकवी को इजाज़त दीजिए, वापस इस्लामाबाद का सफ़र शुरू होने वाला है। वहाँ पहुँचकर हम दोबारा अपनी मामूल की ज़िंदगी के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। नजम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नवीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।